और हरियाणा न्यूज पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बयान दिया है। कहा कि आज का दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए निर्धारित था। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। नितिन नवीन युवा और अनुभवी नेता है। नितिन नवीन के अनुभवों का लाभ पार्टी को लंबे समय तक मिलेगा। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही खास रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है, 2 बजे से लेकर 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था नॉमिनेशन के लिए। जिन्हें भी नॉमिनी भरना है, अपने आप को फॉर्म फिल करना है, बतौर राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर वो भर सकते हैं। प्रस्तावक तय किए गए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्ण बेदी जी मौजूद है, हरियाणा सरकार में मंत्री है। सर, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तावक भी आपको तय किया गया था। सर, किस प्रकार से आप लोग अपना कर आए हैं? नॉमिनेशन तमाम चीजें रही, क्या कुछ रहा चीजें? देखिए, आज 19 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का दिन तय किया गया था और 2 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई और देश भर के जो 36 प्रदेश हैं, सभी के प्रमुख लोगों का, जो हमारा राष्ट्रीय परिषद जो बनती है, उन लोगों को और राष्ट्रीय चुनाव समिति जो है, केंद्रीय चुनाव समिति है, उन सभी लोगों ने प्रस्तावक के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी केंद्र सरकार के प्रमुख, हमारे मंत्रीगण और सभी लोग उस प्रस्तावक के तौर पर वहां पहुंचे और चुनावी प्रक्रिया की आज शुरुआत हुई है। आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट टोटल नॉमिनेशन फाइल हुए हैं और कल लगभग 1 बजे ये जो भी शेड्यूल लगभग अभी तक तो यही है कि उनको जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में होंगे, यदि कोई चुनावी प्रक्रिया में वोट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो फिर एक घोषणा ही होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और संभवतः कल हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें मिल जाएंगे। नितिन नवीन का इंतजार किया जा रहा था कि वो खुद अपने नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे, हालांकि फिजिकली वो मौजूद नहीं रहे अपने नॉमिनेशन के लिए। किस प्रकार से इस चीज को देखी जाए? नहीं, देखिए, आज कैंडिडेट का ऐसा कोई होगा संभव नहीं था। ऐसी कोई परंपरा पहले भी नहीं रही है हमारी, परंतु प्रस्तावक के तौर पर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और टीम के लोगों की जो एक प्रस्तावक की सूची तय की गई थी, उस प्रकार के सभी लोग वहां पर पहुंचे और सभी ने बड़े उत्साह के साथ आज नॉमिनेशन में हिस्सेदारी की। सर, भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास खंगाला जाए तो जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष के नॉमिनेशन हुए हैं, केवल एक नाम रहा है। इसीलिए अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी को। और क्या वही जो परंपरा है इस बार भी रिपीट की जाएगी? क्या केवल नितिन नवीन, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया और जिस प्रकार से जितने भी नेताओं से हमने बातचीत की, सभी के अंदर उत्साह है नितिन नवीन को लेकर। बिल्कुल युवा है, ओनली 45 ईयर्स, और लंबा अनुभव है सरकार का भी, विधायक के तौर पर भी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर भी। और जो कहते हैं कि खून में संगठन और राष्ट्र प्रेम वो जैसे घुट्टी में मिलता है, वैसे उनके अंदर है। और अनुभव उनका किस प्रकार का है, लंबे समय तक पार्टी को अवश्य ही उनकी एनर्जी का, ऊर्जा का लाभ मिलेगा। उनके जो उनके अनुभव हैं उसका लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत पहले कहा था कि जब देश 2047 में जाएगा, विकसित भारत के रूप में देश की जब पहचान होगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवा की, गरीब की, किसान की, महिला की रहने वाली है और युवा नेतृत्व उभर के आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है और उनके नेतृत्व का हमें लंबे समय तक लाभ मिलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो हम सुन रहे थे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में समाप्त हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या केवल एक ही नॉमिनेशन फाइल की गई है नितिन नवीन की, या किसी और ने भी अपना फाइल नॉमिनेशन के लिए डाला है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतिन के साथ राजू दर्शी।